कुंभ राशि, आपका प्यार, रुपया, पैसा, भाग्य, घर परिवार सब कुछ बांध रखा है घर के ही इस व्यक्ति ने। आपकी किस्मत को किसी ने जंजीरों से जकड़ दिया है। इस दिवाली से पहले जान लो वो खतरनाक नाम, वरना लक्ष्मी माता घर से ही चली जाएंगी। कुंभ राशि वालों सावधान, ये सिर्फ एक त्योहार की तैयारी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। कल्पना कीजिए, जिस दौलत, जिस सम्मान और जिस खुशहाल परिवार का आप सपना देखा करते थे, क्या हो अगर कोई अदृश्य शक्ति उस पर ग्रहण लगा दे? क्या हो अगर आपका रुपया, पैसा, धन संपत्ति, यहाँ तक कि आपके परिवार का सुकून भी किसी ने बांध दिया हो? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई हो सकती है अगर आपने इस दिवाली की शुरुआत से पहले उस विश्वासघाती का नाम नहीं जाना जिसने आपके जीवन में ये गहरा षड्यंत्र रचा है। तो जहां आप सपनों को हकीकत में बदलते देखने वाले थे, वहां दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो सकते हैं। एक ऐसा खतरनाक तंत्र मंत्र आपके खिलाफ बुना गया है जिसके जाल में फंसकर आप अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। अक्सर हमें लगता है कि हमने किसी को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई है, या किसी का दिल दुखाया है, या कभी किसी को बुरा कहा होगा, हमने कोई गलती कर दी होगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये सब आपकी भूल नहीं? क्या हो अगर ये परिस्थितियां जानबूझकर आपके लिए बनाई गई हों? जी हाँ, आपके एक बहुत ही करीबी एक ऐसा इंसान मौजूद है जो टोटके और टोना करके आपको इन मुश्किलों में फंसा रहा है। इस दिवाली जब आप नए कपड़े, घर की साफ सफाई और खुशियों की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं कुछ नकारात्मक ऊर्जा इस मौके का फायदा उठाने के लिए वातावरण में सक्रिय हो जाती है और आपके खिलाफ बर्बादी की पूरी योजना बना रही है। कोई दूर का नहीं है, बल्कि आपका ही कोई करीबी है। वो व्यक्ति जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे आपकी अक्सर बातचीत भी होती है। जब इस वीडियो में आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बह निकलेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में अक्सर वही इंसान गद्दारी करता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह व्यक्ति इस दिवाली आपकी कमाई, बचत, सुख और शांति सब कुछ बांधने पर तुला है। बांधने का सीधा मतलब है पैसा आना अचानक रुक जाएगा। आप ना कमा पाएंगे और ना ही आप बचा पाएंगे। कभी कभी तो घर को भी बांध दिया जाता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। परिवार के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि परिवार का बंटवारा तक हो जाता है। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन को भी बुरी नजर लग जाती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह होती है और रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंच जाता है। आपको तो लगता है कि ये सब आपके कैसे हो गया, जबकि असलियत में ये आपकी गलती नहीं है। कुछ लोग आपके लिए ये सब बुराई का जाल बुनते हैं। इस पर्व पर आपको एक ऐसे इंसान से बहुत बड़ा खतरा है जो कोई बाहरी नहीं बल्कि आपका अपना, आपका खास है। वो जिसके लिए आपने दरवाजे खोले, जिसे खाली हाथ नहीं लौटाया, जिसके लिए आपने दुश्मनी मोल ली, लेकिन बाद में दरियादिली दिखाते हुए उससे भी हाथ मिलाया। आप एक ऐसे नेक इंसान हैं जो दुश्मनी में नहीं, दोस्ती में विश्वास करते हैं, सबकी तरक्की चाहते हैं और सबके साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग आपकी खुशियों पर नजर लगा रहे हैं, उन्हें लूटना चाहते हैं। आपके मन में भी यही सवाल होगा, आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो ये मेरे पैसे क्यों बांध रहे हैं? इसका जवाब आपकी पूरी तरह से वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप बजरंग बली के अगर सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जा करके जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, ये संसार का नियम है, जो इंसान तरक्की करेगा उसके दुश्मन जरूर बनेंगे। आपके साथ भी यही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा, नाम और इज्जत कमाने की वजह से आपके दुश्मन पैदा हो चुके हैं। ध्यान रहे, कुछ लोग आपकी दुश्मनी में इस हद तक पागल हो चुके हैं कि वह हर रोज आपकी बर्बादी की योजना बना रहे हैं। कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ रही हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर चलते हुए आपकी गाड़ी किसी अनजान व्यक्ति से टकरा गई हो? थोड़ा बहुत विवाद हुआ हो, लेकिन आपने समझौता कर लिया हो?
वो इंसान शायद उसी समय रुक गया हो, पर उसने आपकी तस्वीर अपनी नजरों में बना ली थी और वो व्यक्ति तांत्रिक से जुड़कर बदला लेना चाहता है। हो सकता है कि आपके कारण उसका दिल दुखा हो या उसकी किसी जरूरी चीज का अपमान या नुकसान हुआ हो। सड़क पर विनम्रता, आपको वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को नुकसान होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करिए, अकड़ मत दिखाइए। अकड़ से दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन विनम्रता से बात करेंगे और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ने से बच जाएगी। कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना, चाहे वो दुबला हो, चाहे वो रंग सांवला हो, चाहे उसमें कोई शारीरिक कमी हो, लेकिन कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम सभी को भगवान ने बनाया है, पर असमानताएं सब में होती हैं। आपने जरूर अनजाने में किसी दिव्यांग या गरीब व्यक्ति का या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाया होगा, खासकर जब उसके अपने लोग आसपास मौजूद थे। इस वजह से उसके दिल को गहरा धक्का लगा है और वो आपको सबक सिखाने की ठान चुका है। यह अपमान वो सहन नहीं कर पा रहा है और आपको भी अब वो बर्बाद करने के लिए सारी कोशिशें करता जा रहा है। ये अपमान वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो इंसान जो आपको दिल से दुश्मन मान चुका है, आपको बर्बाद करने के लिए हर प्रयास करेगा। इसीलिए आइंदा किसी भी शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइए, वरना आपके गृह सितारे भी आपके विपरीत हो जाएंगे। अब कुछ बहुत ही बड़ी सावधानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको अब बड़ा बचाव कर सकती हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह शाम के समय मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठकर गप लड़ाते हैं या सड़क पर देखते रहते हैं। शाम ढलने पर दहलीज पर बैठना बंद कीजिए। ऐसा करके आप घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। घर के अंदर मांसाहार ना बनाएं और ना ही उसका कभी सेवन करें और मदिरा पान से भी दूरी बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक शक्ति आप पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। टोने टोटके का असर एक दिन के भीतर हो सकता है। जिस घर में भगवान का भोग नहीं लगता, वहां भूत प्रेत आत्माएं और पिशाच बस जाते हैं और फिर वो आपको बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं। आपकी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि भटकती अधूरी आत्माएं आपको शिकार बनाने में लगी रहती हैं। एक सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा आपको मिलेगी और इतना पैसा आने लगेगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, अगर आप ये सावधानी अपनाएंगे तो। शाम के समय अगर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना। वो इंसान जानता है कि शाम को वस्तु देने से आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाती है। अक्सर आपके पड़ोसी छोटी छोटी चीजों जैसे कि सब्जी, नमक, चाय पत्ती, चीनी मांगने के लिए आते होंगे। अब आपको सावधानी बरतनी है। उन्हें स्पष्ट समझा दें कि शाम के समय आप किसी को कुछ नहीं देते। ऐसा करने से आप बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ गया है। आप जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, पर सब लोग आपके खिलाफ हैं। ऐसा जरूर आप निकल जाएंगे उससे जो आप पर भरोसा करेंगे। शायद आपकी पत्नी, आपके माता पिता। अगर आपके अपनों को आप पर भरोसा है तो समझ लेना आपने दुनिया जीत ली। हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना चाहिए और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना सीखना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर ये 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। इन्हें अपना लीजिए तो आप हर क्षेत्र में छा जाएंगे, धन कमाएंगे। पहली चीज है मीठी बाड़ी। आपके मुंह से निकला हर शब्द ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, बात बात पर तानाकसी करते हैं कि लोग उनसे दूर भागते हैं। उनकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और फिर वो मनहूस हो जाते हैं। आपकी वाणी ही आपके व्यवहार को बढ़ाती है या डुबाती है। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका भी होगा और बाद में घर बर्बाद भी होगा। उत्तम कर्म कीजिए और अपनी नीयत साफ रखिए। अच्छे कर्म करें, लालच से दूर रहें और कपट मन में बिल्कुल ना रखें। अगर कोई हमें धोखा भी दे तो भी हमारे मन में संतोष रहना चाहिए कि हमने स्वार्थीपन नहीं दिखाया। अपने बच्चों को बाहर के बच्चों में समानता रखें। जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वही बाहर के बच्चे को भी दें, तभी ब्रह्मांड आपको समझेगा और आपके
लिए मुख्य दरवाजा खुलेगा। दुश्मनी करने, लोगों को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो हमेशा अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखें। लोगों को जिस चीज की जरूरत हो उसे देते रहें, चाहे आपके पास वो एक ही क्यों ना हो। जो इंसान दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने में विश्वास रखता है, उसके दुख स्वयं श्री राम दूर करते हैं। अपने उन दोस्तों से जले नहीं जो पैसों के मामले में आपसे आगे निकल गए हैं, बल्कि भगवान से उनकी और तरक्की की कामना करें। जब आप इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे तो बहुत जल्द वो आपको भी एक सही मुकाम पर पहुंचा देगी। हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी खुशहाल और संपन्नता से भरी होगी। अब हम आपको उन दो लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके रुपए, पैसों और घर परिवार को बांध रहे हैं। अगर आपने इनका नाम नहीं जाना तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। इस दिवाली माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और मुसीबतों का अंबार आ सकता है। आपको खतरा है एक पुरुष और एक स्त्री से। दोनों का नाम हम आपको आगे बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अंत तक देखना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जाने अनजाने में इन लोगों से रिश्ता मत रखना, इनसे दूरी बना लेना। पहले नंबर पर एक पुरुष है जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू हो रहा है। इस नाम के लोगों का दिल बहुत छोटा होता है, बात बात पर इन्हें बुरा लग जाता है और वह आपकी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं। वी नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए, वरना ये जीते जी आपकी जिंदगी नर्क बना देंगे, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खुश देखना ही नहीं चाहते। दूसरे नंबर पर एक स्त्री आती है जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, के। ये महिला हमेशा से आपका फायदा उठाने के लिए तत्पर है। इसने हमेशा आपको दांव पर लगाया है, आपका इस्तेमाल किया है। चाहे कोई सामान लाना हो या कोई काम करवाना हो, ये औरत हमेशा सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है। और यही महिला आपके निजी राज जान करके आपके रुपए पैसों को भी बांध रही है। आपको हर काम दिल से करना है, लेकिन साथ ही इन उपायों को भी करते रहना है ताकि आपके जीवन में मुसीबतों का आना बंद हो जाए। इन उपायों में वो ताकत है कि आपका तंत्र मंत्र सब कुछ कट सकता है, टोने टोटके का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आपका जीवन इतना मंगलमय हो जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, बहुत ही विशेष उपाय हैं। ये धनतेरस के उपाय हैं। धनतेरस को आपको ये उपाय जरूर करने हैं। ये उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। ये बड़ा ही शानदार उपाय है, इसे करने से आपको अपार लाभ होगा। पहला है सफेद धागे का चमत्कार। धनतेरस पर आप अपने घर में जो नई झाड़ू लाते हैं उस पर सफेद रंग का धागा बांधिए। यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का प्रतीक होगा। ध्यान रहे, उस दिन आपको ये झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी है। आप पुरानी झाड़ू का उपयोग करें। जिस झाड़ू पर धागा बांधा है उसका इस्तेमाल अगले दिन से शुरू करें, तभी इसका फायदा होगा और इतना लाभ होगा कि आप रुपए गिनते गिनते थक जाएंगे। दूसरा जो है उपाय वो है पीपल में जल। पीपल के पेड़ में जल डालने का बड़ा महत्व है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है। माना जाता है कि हर शनिवार पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे पाप कट जाते हैं, कोई बड़ा फायदा हमको मिलता है। अगली चीज है धनिया का महत्व। धनतेरस के दिन आपको धनिया जरूर खरीदना है। आप इसे अपनी तिजोरियों में रखिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक मजबूती मिलती है, रुपया पैसा बढ़ता जाता है, बरकत रुक जाती है, मतलब बरकत बढ़ने लगती है, आपके घर में रुपए पैसे रुकते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ उपाय कर लिया तो आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं आपको देने जा रहा हूं कि रात 1 बजे से महाप्रलय आ सकता है। कोई अपना साथ छोड़ करके जा सकता है। सारे काम छोड़ करके ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए। अगले 24 घंटे आपको मैं ये चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि आपके सामने एक ऐसा भयानक आईना रखने वाला हूं जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कोई सामान्य दिन नहीं होगा। यह आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट होगा जहां एक अदृश्य मगर खौफनाक शैतान आपके घर की नींव को भीतर से खोखला करने के लिए तैयार बैठा है।
क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले कुछ समय से आपकी खुशियां, आपका सुकून मानो किसी सांप के साए में गुम हो गए हैं? आप छोटी छोटी सफलताओं के लिए तरस रहे हैं, हर कदम पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड का गुप्त संकेत मिल चुका है। जिस निर्णायक घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है। मगर रुकिए, इस छोटी सी बात को पूरी तरीके से सुने बिना आपको पलक नहीं झपकानी चाहिए। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक गंवा देंगे। मैं आपका कीमती समय जरा भी बर्बाद नहीं करूंगा, इसीलिए इसको अंत तक देखना, ध्यान से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसके आप अधिकारी हैं। आप अक्सर शिकायत करते हैं कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, कि जीवन केवल दुख और संघर्ष ही दे रहा है। लेकिन गहराई में झांक कर देखिए, क्या आपने ही अपने भाग्य के बीज गलत जमीन में नहीं बो दिए थे? यह संसार का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। अब जब ग्रहों की शक्तियां आपके कर्मों का हिसाब मांग रही हैं, तो यह आपको सजा लग रही है। आपने बीते समय में सही गलत का विचार किए बिना जो राह चुनी थी, आज वही कर्मों का चक्र आपके सामने खड़ा है। ये दंड नहीं मेरे मित्र, ये तो आपकी ही क्रियाओं का सार है, उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है जो आपने पहले कभी किया था। इस समय शनि देव की कठोर दृष्टि आपकी आत्मा का निरीक्षण कर रही है, आपके भीतर छिपे हर झूठ को बेनकाब कर रही है। जिस व्यक्ति को आपने धोखा देकर गिराया था, जिनकी मासूम भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया था, आज वही आपके दरवाजे पर आकर के बदला लेने के लिए खड़ा है। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ धोखे का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो वो कर्म लौट करके आपके पास जरूर आएगा। ध्यान दीजिए, आपके आसपास जो चेहरे हंसते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से कई गुप्त रूप से आपके पतन की कामना कर रहे होते हैं। इस कलयुगी दौर में हर कोई आपसे मुस्कुराते हुए मिलेगा, आपको गले लगाएगा, लेकिन उनके मन में कौन सा जहर पल रहा है यह आप जीते जी कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, ये हंसते हुए मुखौटे असल में आपकी बर्बादी पर मुस्कुरा रहे हैं, और वे कोई बाहरी शत्रु नहीं बल्कि आपके अपने हैं, आपके रिश्तेदार, करीबी मित्र या परिवार के सदस्य। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी जिंदगी के छोटे छोटे रहस्य पता है। हाँ, आपका अपना परिवार, आपके संबंध, आपके करीबी दोस्त। इस वक्त राहु की माया ने आपके मन में ऐसा भ्रम का धुआं भर दिया है कि आप सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे हैं, और सच्चाई को अगर देखते भी हैं तो झूठ को अपना लेते हैं, सच को त्याग देते हैं। कई बार आंख के सामने की हकीकत भी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम केवल उन्हीं चीजों को देखना चाहते हैं जो हमें सुखद लगती हैं। हम मुश्किल चीजों को जो चुनौती देती हैं को देखना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। आपको लगता होगा कि कोई बाहरी शक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रही है, पर असल में वो षड्यंत्र आपके भीतर ही रचा जा रहा है। आने वाला समय आपको दिखाएगा कि ये ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये बस वही लौटाता है जो आपने पहले किसी और की जिंदगी में फेंका था। आपने दूसरों की थाली में क्या परोसा था, किसी की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ किया था। अब जब वही सब पलट कर आ रहा है तो आप ईश्वर को कोस रहे हैं, मगर अब भागना बंद कीजिए। ग्रहों का महाचक्र अब आपको घेरने वाला है। शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, ये सभी ग्रह मिलकर के आपके प्रत्येक झूठ को बाहर लाएंगे। आपका हर झूठ आपके चारों ओर दुखों की एक दीवार बनाएगा, जिसके भीतर आप जल्द ही कैद हो जाएंगे, और वो जेल होगी आपको कि केवल तकलीफें और आंसुओं की ही समुद्र में आप डूब जाएंगे। इसीलिए ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। आगामी चुनौती आपको बहुत बड़ी वाली मिलने वाली है। आने वाले वक्त में आपको सबसे पहले अपने दुखों के मूल कारण को खोजने का प्रयास करना होगा, और जो विचार आपके अंतर मन में सबसे पहले आएगा वही आपके संकटों की असली वजह होगी। क्योंकि हर आत्मा जानती है
कि उसने क्या गलत किया है, अब क्या किया जाए और किसके साथ क्या हमने कर दिया था। सावधान रहिए, कुछ लोग आप पर झूठा आरोप भी लगा सकते हैं, विशेष रूप से धन के लेन देन से जुड़े हुए आरोप। इसीलिए किसी को भी पैसा देने से पहले या लेने से पहले सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना, लिखा पढ़ी कर लेना, ये बेहद जरूरी है। किसी को गवाह रख लेना बेहद जरूरी है, नहीं कोई रुपया पैसा के मामले में आपको बड़े दलदल में फंसा सकता है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम।